जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्योर सब्सटेंस, जहां हमने सीखा था प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं और हमने देखा था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां हमने पढ़ा था 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, और समझा था कि लॉज हमारे किस तरह से बेसिक में फंक्शन में वर्क करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जहां हम सीखेंगे कि बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स, ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और कैसे एक्चुअल में ये वर्क करते हैं। तो व्हाट इज हीट ट्रांसफर एक्चुअली? तो हीट ट्रांसफर क्या है? मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफर है एक्चुअली जो एनर्जी है हमारी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम? हीट का ट्रांसफर होना। और जो ऑलवेज हीट है वो कहां पर जाएगी? गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर। ये हमने कहा देखा था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जहां हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है वो कहां मूव करता है? ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से हीट भी कहां ट्रांसफर होगी? हायर हीट सोर्स से लोअर हीट सोर्स तक। हीट विल कंटिन्यू टू मूव अंटिल द बोथ सब्सटेंस आर इक्वल एट द सेम टेम्परेचर, राइट। मींस जो हीट ट्रांसफर जो रेट है आपका वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा, ठीक है, इवन आफ्टर सेम टेम्परेचर। मींस अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और जो दूसरी बॉडी है हमारी वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा तो ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस वाला है वहां से हीट जाएगी कहां पर? 50 डिग्री वाले के उधर। अब मान लेते हैं कि दोनों का एक कुछ टाइम बाद दोनों का जो टेम्परेचर है हमारा एवरेज आ गया, एवरेज में 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच में स्टिल हीट ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 75 है, वहां पर जाएगा और 75 वाला भी सेम इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जो इसका जो रेट है कैसे हीट ट्रांसफर होगा, मीन्स जल्दी होगा, फास्ट होगा, ये डिपेंड करता है उनके डिफरेंस पर। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर क्या होगा? ज्यादा होगा, मीन्स जल्दी रेट से होगा। और हीट ट्रांसफर कम है, मीन्स टेम्परेचर कम है, डिफरेंस दोनों का लाइक 10 डिग्री और 20 डिग्री, तो दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर का जो रेट होगा वो कम होगा। और अगर ये ज्यादा है डिफरेंस, मीन्स अगर कोई बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो डेफिनेटली इसका जो रेट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 10 और 20 के कंपेयर में। तो जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी चीजें क्या है वो आगे देखते हैं। अभी जो हीट ट्रांसफर का सिंपल एग्जांपल आप देखते होंगे कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कहीं भी अगर सनरेज आती है तो हीट हो जाती है, या फिर आप कहीं भी पानी बॉईल कर रहे हैं, अभी जहाँ खाना बन रहा है वहां ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? हीट जनरेट हो जाती है। तो ये सब जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर होकर हो रही है। तो किस तरह की जो हीट होती है या किस तरह से ट्रांसफर होता है उसकी, ठीक है, उसकी ये टाइप से हमारे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो एक एक को हम समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? एक्चुअली क्या है, हमें पता है कि जो कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी मेटालिक बॉडी एक ले लेते हैं एग्जांपल में, हमें पता है कि अंदर क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक वाइब्रेशन मोड में रहते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते नहीं है। तो सारे मॉलिक्यूल क्या वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट करना मतलब कि इसको गर्म करना, ठीक है, एनर्जी देते हैं, तो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या करता है? ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, जिससे उस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर वो एक्सेस एनर्जी कहाँ करता है? बाजू वाले मॉलिक्यूलर को ट्रांसफर करता है, फिर वो बाजू वाला नेक्स्ट का करता है, ठीक है। जैसे इसमें आप लाइनिंग देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो एक लाइन है वो एक मॉलिक्यूलर है, तो एक मॉलिक्यूलर दूसरे में देखा, ऐसे तीसरे में देखा, ऐसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हीट को ट्रांसफर करते जाएंगे। जब भी ऐसा कभी भी हीट ट्रांसफर होता है उससे क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। तो कंडक्शन की डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर अपना प्लेस छोड़ता नहीं है, ठीक है, वो सेम प्लेस पर रहता है, वो क्या करता है? बस एनर्जी को पास करता है और वो उसकी जो पोजीशन है हमारी सेम रखता है वो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जब भी ऐसा हीट ट्रांसफर हो उसको बोलेंगे हम कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है? मेटल में हो सकता है, ठीक है, सिंगल मेटल में, मेटल टू मेटल में हो सकता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कैसा होता है हमारा? वो भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर पर। इसके अंदर भी सेम, हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूलर एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, मींस इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इस केस के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर ना करके मॉलिक्यूलर खुद अपना प्लेस है वो लीव कर देते हैं। तो जब भी ऐसा कभी भी हीट ट्रांसफर होता है उससे क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने एक कंटेनर लिया और एक वाटर है, ठीक है, जो वाटर के अंदर जो आपको नीला पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है? नीचे वाला सरफेस है, और जो व्हाइट है वो हमारा ऊपर वाला है। अब इसे नीचे से हम गर्म करते हैं तो होगा क्या? जो वाटर के नीचे वाले पार्टिकल्स है सबसे पहले वो गर्म हो जाएंगे,
ठीक है, मींस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर जैसे ही एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही डेंसिटी कम हो गई ये मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और जो ठंडा पानी वापस नीचे आ जाएगा गर्म होने के लिए। तो ये क्या होगा, वन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ। वैसे ही हमारा पानी बॉइल होता है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, जो मॉलिक्यूलर वाटर के थे नीचे से ऊपर गए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूलर अपना पोजीशन चेंज किया, इसलिए ऐसे हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, तो जब भी हीट ट्रांसफर होता है और मॉलिक्यूलर अपना प्लेस छोड़ देते हैं, जब भी ऐसा होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन। और जब भी वो प्लेस नहीं छोड़ते उसे क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि हमने एक मेटल बॉडी ली, उसको गर्म किया तो हमने उसको कंडक्शन बोल दिया, लेकिन मेटल बॉडी को मैं इतना गर्म कर दूं कि वो लिक्विड फेज में आ जाए, राइट। तो उस समय कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, तो उस समय क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल अपना प्लेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो मॉलिक्यूल अपना प्लेस डेफिनेटली चेंज करेंगे तो कौन सा हमारा हीट ट्रांसफर आ गया, कन्वेक्शन का। तो इस तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन हम डिफाइन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है रेडिएशन। तो जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीट ट्रांसफर करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। उसका सिंपल सा एग्जांपल है सन एंड अर्थ का। ठीक है, सन हमें पता है और अर्थ हमें पता है, उसके बीच में कोई भी वेदर नहीं है, मींस कोई भी मॉलिक्यूलर नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, तो जो सन की रेज आती है स्टिल हमारे अर्थ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये किस लिए होता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफर होता है उसके अंदर मॉलिक्यूलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब भी ऐसा कुछ हीट ट्रांसफर हो उसे क्या बोलेंगे हम, रेडिएशन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर के मूवमेंट पर। अगर मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफर करते समय अपना पोजीशन लीव नहीं करता है, वैसे ही ट्रांसफर क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन। अगर मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसफर करता है लेकिन अपना पोजीशन भी चेंज करता है, वैसे को क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन। अगर हीट ट्रांसफर करने में मॉलिक्यूलर की जरूरत ही ना हो उसे क्या बोलेंगे हम, रेडिएशन। ठीक है, तो तीनों के आप इस तरह से आप मॉलिक्यूलर से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिसके एक हमने बीकर में पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो जो बीकर का जो हैंडल होगा या खुद बीकर होगा, किसका होगा, मेटल का होगा। तो मेटल के अंदर कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन का। ठीक है, अंदर जो पानी है वो सर्कुलेट हो रहा है, वो किसका एग्जांपल होगा, हमारा कन्वेक्शन का। और जो हीट जनरेट हुई, ठीक है, जो गैस है हमारा, वहां से जो हीट ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा, रेडिएशन का, क्योंकि उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होप ये आपको हीट ट्रांसफर समझ में आया होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूलर अपना प्लेस नहीं छोड़ते, कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूलर अपना प्लेस छोड़ते हैं, रेडिएशन में मॉलिक्यूलर की जरूरत ही नहीं होती हीट ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली आपको जो हीट ट्रांसफर है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओवरव्यू ऑफ एचवीएसी सिस्टम एंड वीसीआर साइकिल, जहां हम देखेंगे वीसीआर साइकिल किस तरह से वर्क करता है, एक एक कंपोनेंट को समझेंगे, किस तरह से हमारी वीसीआर साइकिल होती है और एचवीएसी सिस्टम का है, वो सारे टॉपिक्स।